गुड मॉर्निंग। सो क्लास 7 आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ तृतीय पाठ लेसन नंबर 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबन का मीनिंग है इंडिपेंडेंट, मतलब जो खुद का काम खुद करना, किसके ऊपर डिपेंड ना होना, स्वावलंबनम। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये दो दोस्तों के ऊपर आधारित है। एक जो दोस्त थे, एक था बहुत जो धनी रिच मैन और दूसरा बहुत गरीब था। वो दोनों कैसे, ये जो गरीब दोस्त था वो अच्छे से उसका काम खुद ही करता था और जो धनी जो बच्चा था वो हर काम के लिए वो नौकर चाकर के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, अभी मैं स्टोरी के ऊपर जाऊंगी, आइए पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्र आसीत्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठः च मित्रः आसीत्। कृष्णमूर्ति एक बच्चे का नाम है, श्रीकंठ एक बच्चे का नाम है, च मतलब ये दोनों मित्र थे। मित्र मतलब दोस्त, थे मतलब होते थे। ठीक है, ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। वो जो श्रीकंठ था उसका पिता, वो श्रीकंठ से पिता समृद्ध मतलब रिच पर्सन व धनी था। ठीक है, अस्य भवने अतः मतलब इसलिए, इसलिए तस्य भवने, किसका, तस्य मतलब श्रीकंठस्य, भवने मतलब गृहे घर में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि मतलब सारे प्रकार का सुख साधनानि सुख सुविधाएं थे। ठीक है, सुख सुविधा थे। क्या, जो टीवी फ्रिज एसी कूलर सारे सब कुछ थे। तस्मिन् विशाल भवने, तस्मिन् मतलब श्रीकंठस्य, विशाल मतलब बहुत बड़ा, मतलब बंगलो टाइप का, भवने गृहे, चत्वारः मतलब 4, 4 और विंशत मतलब 20, मतलब 44 व 44, चत्वारिंशत् स्तंभ मतलब पिलर। स्तंभ का मीनिंग है पिलर। इसका भवन है 44 पिलर थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसका कितना, जो बड़ा घर था उसका कमरे कितना था, कमरे बहुत सारे थे। वो कितना था, 18, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10 है ना। ठीक है, इसे अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब 8 और 10 मतलब 10, ये 18। ठीक है, 18 मतलब 18, 18 मतलब 18, 18 प्रकोष्ठेषु 15 गवाक्षः। ठीक है, 18 कमरा थे, उसके गवाक्ष मतलब खिड़कियाँ है ना, विंडो यहाँ पे कितने थे, 50 मतलब 50 गवाक्ष मतलब खिड़की थे, 50 खिड़की थे। चत्वारिंशत् द्वाराणि है, चत्वारिंशत् द्वाराणि, पुणी 24 द्वार मतलब डोर थे। ठीक है, 37 विद्युत व्यंजनानि, 37 मतलब 36 क्या था, जो विद्युत व्यंजनानि क्या था, वो जो विद्युत का व्यंजन फैन, जो एसी और बॉल, ये सब विद्युत व्यंजनानि, चह आसन, ये सब थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। फिर उन लोग के पास क्या था, 10 मतलब 10 जो सेवकाः मतलब सर्वेंट, नौकर चाकर, कितने थे, 10 जन थे। निरंतर मतलब हर वक्त कार्य कुर्वन्ति स्म, उन लोग के लिए कार्य करते थे। परं कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धन कृषक दंपति। परं मतलब किंतु क्या, कृष्णमूर्ति ये श्रीकंठ का बात गया, वो धनी था इसलिए उन लोगों के पास सब कुछ था। फिर वो जो कृष्णमूर्ति था, कृष्णमूर्ति का माता पिता निर्धन मतलब गरीब परिवार का, च निर्धन कृषक दंपति, वो क्या करते हैं, कृषक मतलब फार्मर, दंपति मतलब कपुल थे। वो माता पिता को जो गरीब, जो कृषक जो कृषि करते थे, उनका माता पिता कृषि करते थे मतलब फार्मिंग करते थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत्।
वो जो कृष्ण मूर्ति था उसका घर आडम्बर बिना बहुत छोटा सा जो कीचड़ कीचड़ से बना हुआ ऐसे टाइप का घर था, साधारण आसित। ठीक है, ये जो सारा शब्दार्थ तुम लोग का आ गया है। समृद्ध का मतलब धनी, भवन मतलब मकान में, स्तंभ मतलब खम्भ व पिलर, प्रकोष्ठेशु मतलब कमरे में, प्रकोष्ठेशु का मीनिंग है कमरा। ठीक है, गवाक्ष मतलब खिड़कियाँ, गृहम मतलब घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, सर्वविधानी सभी प्रकार का, चत्वारिंशत् 40 है ना, अष्टादश 18 18, पंचाशत 50, चत्वारिंशत् मतलब 44 44, और दंपति का मतलब पति पत्नी व कपुल हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादन तस्य गृहम आगच्छत्। एकदा मतलब एक दिन, एकदा मतलब एक दिन, वंस श्रीकंठ वो जो धनी था उसका जो वो जो धनी का बच्चा श्रीकंठ, तेन सह किसके सह, श्री कृष्ण मूर्ति के सह, प्रातः नववादन, प्रातः मतलब सुबह सुबह, नववादन जब 9 बज गया होगा, तस्य गृहम आगच्छन् कृष्ण मूर्ति के, तस्य मतलब कृष्ण मूर्ति के घर को आया है ना। ठीक है, तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र मतलब जब वो श्रीकंठ आया, धनी घर का बच्चा, फिर ये लोग उनके घर में काम काज करते थे। वो जब से जो कृष्णमूर्ति के घर आया, तत्र कृष्णमूर्ति, तत्र यहाँ पर उसके घर में कृष्णमूर्ति क्या किया ना, तस्य माता पिता जो कृष्णमूर्ति, फिर उसके साथ उसका माता पिता भी स्वशक्त्या सो मतलब अपना खुद का शक्ति, मतलब जहाँ उन लोग जो कर माने उनके पास जो था निज शक्ति मुताबिक, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ जब आया उसको आतिथ्य मतलब उसको ट्रीट किया। क्योंकि जब जो कोई गेस्ट आते हैं हम लोग को, किसी के पास होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, फिर गरीब घर में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं होता है, दही भई ये सब नहीं होता है, फिर नींबू तो होता है ना, तो इसी के लिए वो जो मैंने मतलब उसका शक्ति मतलब वो जो दे सकते, फिर उनको ट्रीट किया, किसको, श्रीकंठ को किया। ये तत् श्रुत्वा श्रीकंठः ये तत् दृष्टवा माने ये सब देख के, वो दोनों जो कृष्णमूर्ति के माता पिता और कृष्णमूर्ति वो जो काम करते थे, पानी वानी आने दे, जो दिए, खाना वाना दिए, सब कुछ खुद ही किए। ये तत् दृष्टा, ये सब, ये तत् मतलब ये सब, दृष्टा मतलब देखकर, श्रीकंठ कथ अकथयत्, श्रीकंठ ये सब देखकर बोला। क्योंकि जो श्रीकंठ का घर में जो कुछ जो गेस्ट आते हैं, फिर नौकर चक्र ला के पानी देते हैं, खाना वाना देते हैं, फिर ये लोग सारा काम खुद ही किए। इसके लिए श्रीकंठ मन में बहुत वो पूछा क्या जय मित्र, अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहं मतलब मैं मतलब श्रीकंठ, भवतां आप जो आपण मानक पर आप लोगों का है ना, आप लोगों का सत्कार, जो आप लोग मुझे सत्कार मतलब ट्रीट किए, संतुष्टोस्मि मतलब मैं बहुत खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुख, परंतु केवलम मतलब परंतु, किंतु एवमेव इतना ही, मम मतलब मेरा दुख, क्या दुख मतलब मैं केवल मेरे मन में एक दुख है, मैं बताती हूँ क्या, जत तब गृहे को एकोपि भृत्य नास्ति, क्योंकि तुम लोग के घर में एक ही नौकर चाकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं, इसीलिए तुम लोगों ने मेरे जो मैं जब आई, मुझे मतलब ट्रीट करने में तुम लोग को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति, मेरा घर में तो बहुत, मम गृह मतलब मेरा घर में बहुत कर्मकरा मतलब नौकर चाकर संति है, नौकर चाकर है। ठीक है, ये सब तुम लोग का समझ में आया। फिर ये जो तुम लोगों को मैं बताती हूँ इसका मीनिंग। एकदा मतलब एक बार, नववादन मतलब 9 बजे, आतिथ्यम मानो अतिथि सत्कार, दृष्टवा देखकर, भृत्य मतलब नौकर, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, भवताम आपके, और जातम मतलब हुआ, और बहव मतलब अनेक, बहुत मतलब अनेक ढेर सारा। ठीक है,
इसके बाद मैं आ रही हूँ थर्ड पैराग्राफ को। तदा कृष्णमूर्ति अवदम, जब वो बोला, जयश्रीकंठ ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा यार मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरा बहुत सत्कार किया, मतलब ट्रीट किया, मुझे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर मुझे एक ही दुख है, तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है। ये जो बोला श्रीकंठ, इसका बात सुनकर कृष्णमूर्ति बोला, क्या बोला? तदा, इसके ये बात सुनकर कृष्णमूर्ति अवदत, तो कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मेरे दोस्त, ममपि अष्टो कर्मकाराः सन्ति। ममपि मतलब हे मित्र व हे दोस्त, हे फ्रेंड, ममपि मम युक्त अपि, मेरा मध्य, मेरा घर में अष्ट कर्मकारा, 8 माने अष्ट मतलब 8, कर्मकरा मतलब जो नौकर चाकर व सर्वेंट, संति है मतलब हमारे घर में भी 8 नौकर चाकर है। तेच, वो कौन है? तेच दौ पादौ, 2 पाद, दौ हस्तौ, ये जो हम लोग का 2 हाथ भगवान ने दिया है, और क्या? दौ नेत्रौ, 2 नेत्र है, ठीक है, और दौ श्रोतौ, 2 कान, ठीक है, 2 श्रोत्रो। कौन का बोला? मेरा भी अष्ट कर्म करा अस्ति। क्या क्या वो कौन कौन है? दौ पादौ, ये जो हमारा जो 2 पैर, और दौ हस्तौ, 2 हाथ, और 2 नेत्रो, 2 आँखी, और 2 श्रोत मतलब कान, ठीक है। मेरा भी ये 8 जो 8 है वो कर्म करा है, मतलब नौकर चाकर है। वो क्या करते हैं? ये प्रतिक्षण मम सहायक, ये मतलब ये सब मेरे पास जो नौकर चाकर है, जो कृष्णमूर्ति बोला, मेरे पास जो हाथ पैर कान नाक सब है, ये सब मेरा प्रतिक्षण हर वक्त मेरा काम कार्य कर रहे हैं। किंतु तब भृत्य, परंतु तेरे पास, तब मतलब तेरे भृत्या मतलब नौकर चाकर, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नोति। परंतु किंतु तब भृत्या, तब तेरे पास जो नौकर चाकर है, सर्वत्र माने हर वक्त, भवतुं न उपस्थितः भवितुं न शक्नोति, तो जिधर भी जा रहा है तेरे पास नहीं होते हैं। त्वं तु स्वकार्यः भृत्य धीनः, त्वं तु इसीलिए, स्वकार्यार्थ भृत्य धीन, इसीलिए तेरा काम के लिए तू भृत्य के द्वारा मतलब नौकर चाकर के अधीन होके रह गया है। जदा जदा ते अनुपस्थित, जदा जदा माने जब जब, मतलब ते मतलब नौकर, तेरा नौकर चाकर अनुपस्थित मतलब एब्सेंट रहते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवति, जब जब तेरा पास नौकर चाकर नहीं होते हैं तब तुझे मतलब बहुत कष्ट अनुभव, तो तुझे बहुत कष्ट अनुभव हुआ होगा। स्वावलंबन तो सर्वदा सुखमेव, मतलब इंडिपेंडेंट रहा करो, इसलिए इसी में सबका भलाई, सुखमेव न कदापि कष्टं भवति, कभी भी कष्ट मतलब दुख अनुभव, मतलब दुख का छाया नहीं पड़ेगा। श्रीकंठ अवदत, ये सब बात सुनकर कृष्णमूर्ति का श्रीकंठ अवदत बोला, क्या? मित्र, तब वाक्यानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तब वार्ता नहीं श्रुत्वा, हे मित्र, तेरा जो तू जो बात किया मैं सुनकर बहुत खुश हो गया हूँ। अधुना मतलब अभी से, अहम युक्त अपि, मैं भी सो कार्याणि अपना काम, सो कार्याणि अपना, सो मतलब अपना खुद का कार्य मतलब खुद का काम काज, स्वयमेव खुद भी, कर्तुम इच्छामि खुद ही करोमि, कर्तुम इच्छामि करूँगी, करूँगा। भवतु सार्ध 12 वादनपि साम्प्रतं गृहं चालामि, भवतु मतलब अभी वर्तमान व अभी प्रेजेंट रे, सार्ध 12 वादन 12:30 बज गया, साम्प्रतं गृहं चालामि, साम्प्रतं इसीलिए हम लोग अभी घर जाएंगे। फिर वो आया था 9 बजे, फिर गया इधर कितने 12:30 बजे, सार्ध 12 वादन 12:30 बजे वो घर को फिर जो लौट गया।
ये बात सुनकर तुम लोग को क्या समझ में तुम लोग क्या समझे कि खुद का हमेशा ध्यान रहे कि खुद का काम खुद ही करे, ठीक है। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। जो कार मतलब खुद का कपड़ा धोना कि बुक को अच्छे से शेल्फ में रखना, अपना जो बैग जो सारा ठीक से रखना, ये सब भी तुम छोटे बच्चे हो, फिर यही तुम लोग का काम है। वैसे ये सब का काम तुम लोग किसी के ऊपर डाल के खुद का काम खुद ही करो, इसके बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड करोगे तो बहुत परेशानी उठानी होती है। अभी ट्राई करके देखो, खुद का काम खुद ही करो, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही। नमो नमः। हैव ए गुड डे।